आज पूरा रिवाइज करते हैं, पूरे लहर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, एक दो पूरा रिवाइज करेंगे फिर इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। दुआ करेंगे सूरह लहर। कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के, वतब और वो बर्बाद हुआ। माँ अगना, माँ नहीं अगना फायदा पहुंचाया, अनहु उसको, माल हु उसके माल ने, व माँ कसब और वह माँ और बर्बाद हुआ। और जो उसने कमाया, वमा और जो कसबा हाँ उसने। सॉरी। हाँ वह और जो उसने कमाया। सयस्ला अनकरीब नारन जाता लहब, वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। दाखिल होने वह के लिए कौन सा अमरातु वर्ड है? और दाखिल होना। लहब। नहीं, सयसला। सयसला जलेगा या दाखिल होगा? हम करीब यसला। सयस्ला का अनकरीब, अनकरीब की मीनिंग है ना। तीन मतलब हम करीब, यसला का मतलब दाखिल होगा या जलेगा। ओके। वह अमरातु, वह और अमरातु उसकी बीबी हम्मालतल हतब। जबकि मैंने बताया था आपको, हम नहीं, वाव को डायरेक्ट मीम से मिलाते हैं, वम रात, वो अलिफ गिर जाएगा। वम। वमरातु और उसकी बीवी ठीक है। हम्मालतल हतब, जो लकड़ियां उठाती थी। ठीक है, उठाने के लिए कौन सा वर्ड है? हम्मालतल हम्मा। हम्माला। हम्माला। और हाथब हो गया आपका लकड़ियां। चलिए आगे लास्ट। फी जी दिया हब्लुम मिन मसद। और फी मतलब में, जीत दिया मतलब उसकी गर्दन में, हा है हब्लुन रस्सी, मिन मसद मतलब वो बंडल। बटी हुई रस्सी। हाँ, तो सही है। मसद स्पेसिफिक कोई रस्सी है। पाम फेमर बोला इसको। उर्दू में बोलते हैं कि मूंछ की रस्सी या बटी हुई रस्सी बोला जाता है। हब्ल की रस्सी। बटी हुई। हाँ, रस्सी होगी। ठीक है। इस सुरेना सर का कौन कोशिश करेगा तर्जुमा? मैं करूं, ये मुझे आ रहा है आधा नहीं, अच्छा। आप मैं क्या कोशिश करता हूँ। करिए कोशिश। अ, इजा इजा जा, इजा का मतलब जब, जा आ जाए, नसरुल्लाही अल्लाह की, नसर मतलब सपोर्ट, हेल्प, वल ठीक है। फतह जब अल्लाह की मदद और फतह ठीक हासिल है। हो जाए या मिल जाए। ठीक है। व और रईतन नासा, और देख देखिए लोगों को, अन्नासा रईतन नासा देखिए लोगों को, ठीक है। यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाहि मतलब अल्लाह के दीन में, ठीक है। अफवाजा मतलब फौज, फौज दर फौज मतलब इन ए क्राउड। ठीक। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फसब्बिह मतलब फसब्बिह मतलब विट करे, तस्बीह करे मतलब तारीफ करे या फिर तस्बीह करे, बिहम्दी अल्लाह, अल्लाह की हम्द की। ठीक है, तारीफ के साथ। अल्लाह नहीं वर्ड है। फसाबी तारीफ कीजिए, हाँ, तारीफ के साथ रब्बी का, किसकी तस्बीह? रब का, अपने रब। का। अपने रब का, अपने रब का, वस्तगफिर और इस्तगफार करे। ठीक। इन्नहु इन्नहु काना तवब्बा, इन्नहु काना तवब्बा और तौबा करे मतलब इन्नहु काना, नहीं, इन्नहु बेशक वो, काना मतलब है, तव्वाबा। तौबा तौबा कबूल करने वाला। ठीक है, बिल्कुल सही। तौबा कबूल, इन्नहु काना बेशक वो है, यानी अल्लाह ताला तव्वाबा, तौबा कबूल करने वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके। सूरह काफिरून कौन करना चाहेगा? मैं करूं। सर मैं। अजमा कीजिए। कुल आप कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, ला अअबुदु, नहीं है इबादत, नहीं नहीं मैं इबादत करता,
माँ जिनकी ताबुदून तुम इबादत करते हो, वला अंतुम और न तुम आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी आबुद मैं इबादत करता हूँ, वला अना और न मैं आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी आबद तुम इबादत करते हो, वला अंतुम और न तुम आबिदून इबादत करने वाले हो, माँ उसकी सॉरी जिसकी आबुद मैं इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन है, वलिया और मेरे लिए दीन मेरा दीन है। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सही। सूर्य कौसर हमने स्टार्ट किया था। यस आफरीन, स्टार्ट कोशिश करें जरा, स्टार्टिंग की दुआएं। आफरीन खान, नहीं हो पाएगा? सर ये इनकम्प्लीट थी ना, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी शायद हाँ, तो से। मैं भी दो ही आयत करने को कह रहा था। चलिए दुआ आप कर दीजिए। सर मैं कर दे। इन्ना बेशक, कर रही हैं तो कीजिए आफरीन। सर नहीं कर लीजिए, अब स्टार्ट कर दिए शायद से मैंने। चलिए दुआ आप कीजिए मैं कर दूं। जी। इन्ना बेशक हमने आतईना अता की आपको अलकौसर, मतलब कौसर, खैर कौसर। फसली फसली नमाज पढ़ो, ली रब्बी का अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी करो। चलिए, तो कोई बताए कौसर का क्या मतलब बताया था मैंने? दो दो मीनिंग बताया था। एक कौसर जो है अब एक रिवर रिवर के सेंस में, और एक जो है फायदे के सेंस में, खैर ठीक, के सेंस में। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है। इन्ना बेशक हमने आतईना दिया का आपको अल कौसर, कौसर फसली तो फा मतलब तो, सल्ली नमाज पढ़िए, ली रब्बी का अपने रब के लिए, ली मतलब लिए, रब मतलब लॉर्ड, का मतलब योर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वन हर और कुर्बानी कीजिए। क्या मुझे कोई बता पाएगा कि रब्बी पे जेर क्यों है? रब्बी की जगह रब्बू या रब्बा क्यों नहीं है? सर क्योंकि ली है, उससे पहले ली फॉर प्रपोजिशन है, इसलिए रब्बी पे जेर ठीक है, है। बिल्कुल सही है। तो ली प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमने बात जेर देता है ना। तो ली रब्बी का जो कुरान वाला पेपर है उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा कि रीजन आपको बताना होगा कि जेर की क्या रीजन है। जो जितना हमने पढ़ा है सिर्फ उतना ही। हमने अभी दो तीन चीज बस पढ़ी है। हमने पढ़ा है मुजाफ मुजाफिले और प्रीपोजिशन, ये एक दो तीन चीज पढ़ी है, तो उसकी रीजन जरा देख लीजिएगा। इन्ना शानी अका, आगे अब कर रहे हैं हम। इन्ना बेशक, शानी अका, शान कहते हैं दुश्मन को, ठीक है। का मतलब तुम्हारा, इन्ना शानी अका बेशक तुम्हारा दुश्मन, हुआ वो, अल अबतर, अबतर कहते हैं दुमकटा, यानी वो जिसका सिलसिला मुनकते हो गया हो, यानी जिसका सिरा टूट गया हो, कट गया हो। यहाँ पे अबतर माना इस सेंस में है कि ऐसा इंसान सर जिसकी, बताओ। हाँ बता रहा हूँ मैं, बात कंप्लीट नहीं हुई। ऐसा इंसान जिसकी नस्ल आगे ना चल रही हो, ठीक है ना। तो अबतर का लिटरल मीनिंग है जड़ कटा, जिसका सिलसिला कट गया हो। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग हम ले रहे हैं स्पेसिफिकली वो खानदानी माना है, यानी जिसका खानदान ठीक आगे है, नहीं बढ़ रहा हो। कुछ बोल रही है? बस फिर बोलिए बीच में। ठीक है। इन्ना शानी आका बेशक तुम्हारा दुश्मन, आपका दुश्मन प्यारे नबी से कहा जा रहा है, वल अबतर वो दुम कटा है, या जड़ कटा है, या नस्ल कटा है। ये तीनों माना आप कर सकते हैं। लिटरल माना जड़ कटा, और जो माना यहाँ पे हम ले रहे हैं वो नस्ल जिसकी आगे ना बढ़ रही हो। इसका अगर आप बैकग्राउंड जानते हो तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन बेटे थे और तीनों का इंतकाल हो गया था। उस मौके से मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करते थे, चिढ़ाया करते थे कि ये तो वो इंसान है जिसके आगे यानी लोगों की ये सोच है, हालांकि ये सोच कहाँ तक सही है ये खुद डिबेट का मौजूद है, कि इंसान के लिए उसका बेटा जो है असल होता है। हालांकि आज देखने में कुछ उल्टा ही आ रहा है,
बेटे अक्सर नालायक निकल जाते हैं और बेटियां उससे ज्यादा कर रही होती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे इब्राहिम, कासिम और ताहिर, तीनों का इंतकाल हो गया था। तो लोग चिढ़ाया करते थे कि ये तो वो इंसान है जिसके बाद कोई इसका नाम लेने वाला मौजूद नहीं रहेगा, और इसके आगे नस्ल भी नहीं चल पाएगी आगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था और लगता है कि असल नस्ल बेटों से चलती है, बेटियां क्या करेंगी। हालांकि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी सैयदों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और क्या क्या ही कहा जाए अल्लाह के नबी वसल्लम के बारे में, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब अल्लाह के नबी का नाम ना लिया गया। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को तसल्ली देते हुए कहा कि ये लोग आपको जो चिढ़ा रहे हैं, असल वजह यह है कि मतलब होगा ये कि इन्हीं का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आज कोई भी अपने आप को अबू लहब और अबू जहल और रुतबा और शैबा के खानदान में से बताते हुए फख्र महसूस नहीं करता। किसी को मालूम भी नहीं कि वो खानदान कहाँ गया, क्या है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब करने के लिए लोग झूठ तक बोल देते हैं। बहुत सारे लोग सैयद बने घूम रहे हैं, हालांकि सही में सैयद नहीं है। तो खानदान को अल्लाह ताला ने वो अजमत दी। इन नशानी आका, बेशक आपका दुश्मन, हुवल अबतर, वो दुमकटा है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एक फर्क और आपको दिखेगा। जब हमने पहली क्लास किया था तो मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न अरबिक और क्लासिकल अरबिक में कहीं कहीं वर्ड का फर्क रहेगा, ग्रामर का कोई फर्क नहीं है। वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। शानी आका जो दुश्मन के माने में कुरान ने इस्तेमाल किया स्पेसिफिक माने के लिए, मॉडर्न अरबिक में आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा। ये यानी अगर आप किसी दोस्त से बोले कि यानी आपके किसी अपने अरब दोस्त से अगर आप ये बोलना चाहें, तो मॉडर्न अरबिक में अदुवन का लफ्ज दुश्मन के लिए बोला जाता है। कुरान ने भी इसको यूज किया है खैर से, अदुवन। तो शानिया का एक क्लासिकल अरबिक का वर्ड के तौर पर यूज हुआ है, जो अपना खास माना देता है। एक बार सूरह का तर्जुमा देखिएगा। इन्ना आतीना, बेशक हमने दिया, का आपको, अल कौसर, कौसर दिया। फसल ली, तो आप नमाज पढ़िए, रब्बी का, अपने रब के लिए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए। इन्ना, बेशक, शानी का, आपका दुश्मन, हुवल अबतर, वही जड़कटा है, वही दुमकटा है। इंग्लिश में इन्होंने क्या यूज किया है, कट ऑफ। वेरिली और एनिमी विल बी कट ऑफ, ये वही है दुश्मन, आपका दुश्मन ही है जिसका नाम मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। क्लियर है बिल्कुल। ये दिक्कत कोई समझने में प्रॉब्लम? इसका नामो निशान मिट जाएगा, मतलब कट ऑफ यहाँ जो है उसका हाँ, मतलब नाम असर का मतलब, लेने वाला। हाँ, यानी माना निकलेगा, नामो निशान मिट जाएगा। लिटरल माना जड़कटा होना, दुमकटा होना, नस्ल कटा होना, इनमें से कोई वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसका हम्म। मफहूम ये निकलेगा कि उसका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। नामो निशान बाकी नहीं रहेगा के लिए अरबी के कोई अल्फाज नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन वो मतलब निकलेगा आकर के। और कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बिल्कुल। जरा कोई तर्जुमा हम्म। करेंगे सूरह का, दो लोग करेंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई एक कर दीजिए पहले। मैं ट्राई करता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। इन्ना आतैना कल कौसर, आ, बेशक आतैना अता किया अल कौसर, अल्लाह ने ये अल कौसर अता किया। हमने तुमको, आ, तुमको भी है ना, का आतईना का, तुमको दिया ओके कौसर। ओके ओके, हमने तुमको ये अल कौसर यानी कि जो एक नदी है जन्नत में वो दिया, राइट। ठीक। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और रब के लिए नमाज, अ, नमाज पढ़ो। ठीक है। वन वन वनहर, वनहर का क्या था? कोई बताए? कुर्बानी, कुर्बानी की। और कुर्बानी करो। और कुर्बानी, और कुर्बानी करो। ठीक है। इन्ना शानिया का वल अबतर, और जो जो बर्बाद हो गए, जिनके नस्ल खत्म हो गई, इन वल लिटरली चलते हैं, एक एक वर्ड लेके जाते हैं। इन्ना मतलब इन्ना उनके, राइट। बेशक, इन्ना बेशक। ओके, बेशक, शानी आका, बेशक, शान मतलब जो 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 दुश्मन को। बर्बाद हो गए, दुश्मन, सिंपल वर्ड दुश्मन, दुश्मन। ओके। दुश्मन। शानी अका, बेशक तुम्हारा बेश दुश्मन। ओके, बेशक तुम्हारा दुश्मन बर्बाद हो जाए, राइट। हुवल अबतर, वो, हाँ, मतलब लिखे बर्बाद, लेकिन लिटरल क्या मीनिंग कोई बताए? हुवल अबतर आ, वल मतलब उसके नस्ल खत्म हो जाए, या हाँ, फिर अब उसी की नस्ल खत्म हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, ठीक।
तो वनहर ध्यान में रखिएगा कुर्बानी के माने में, और नहर बोलते हैं कुर्बानी को, नहर। अच्छा, फर्क देखिएगा, अरबी में जब हम बचपन में पढ़ते थे तो मखरज का बहुत ध्यान दिया जाता था, और मैंने इससे पहले भी मिसाल आपको दी थी, यहाँ भी एक और मिसाल आप देख सकते हैं। नहर, हा के साथ नहर कुर्बानी के माने में होता है, और छोटे हा के साथ नहर वही नहर होता है जो हम उर्दू में बोलते हैं। उर्दू में नहर किसे बोलते हैं हम? स्मॉल रिवर टाइप का हो जो रिवर, गांव में रिवर निकल टाइप जाता होता है। है, तो नहर। तो आप मखरज में जरा गड़बड़ी करेंगे, माना कहीं से कहीं चला जाए। नहर यानी कुर्बानी, और नहर आपका हा के साथ ये आपका रिवर हो जाएगी, छोटी रिवर हो जाएगी। कुरान ने बार बार यूज किया, तजरी मिन तहतिहल अनहार, प्लूरल है उसका, नहर की जमा है अनहार, रिवर्स को कहा जाता है। ये उर्दू के लिए हमारे लिए बहुत ईजी है कि ऑलरेडी हमें याद है, नहर जमा अनहार, कुरान ने बारहा इसको यूज किया है। तो यहाँ से आपको मखारिज की क्या इंपॉर्टेंस है अरबिक में, क्यों कादी साहब गुस्सा हो जाते थे कि आइन निकालो, शाह निकालो और कौफ निकालो, तो वो लिटरली माना चेंज हो जाता है अगर हम उसको कहीं कहीं वो ना करें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक कोई और एक बार तर्जुमा कर दे, एक बार रिवाइज हो जाए जरा सा। कीजिए। अजमा, जोहा, आफिया, आफरीन, कोई कीजिए। सर कौन सी सूरत की? सॉरी, ये सूर्य कौसर। मैं कर दूं? अजमा सर शायद कर रही है, अजमा कर कौसर, रही है जी। ये सर अ, सर हम्म इन्ना यकीना हमने आतीना अता की आपको अल कौसर कौसर फसल्ली, तो आप नमाज पढ़ें, लिरब्बिका अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी करें, इन्ना बेशक शानिअका आपका दुश्मन हुआ ही आपका दुश्मन ही अल अबतर हुआ अबतर बेनाम दुश रीड करने में दिक्कत हो रही है? बेनाम दुश चलिए ठीक। सर हाँ, बेनाम होगा, दुम कटा हुआ होगा। अबतर का सर चलिए, हुआ अबतर का नहीं आ रहा। वल अख्तर वो बेनाम होगा, या दुम कटा, या नस्ल कटा होगा। चलिए ठीक है। ओके सर। सूर्य माउन स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, और देखिएगा जरा। आ मतलब क्या पढ़ा था हमने बुक में? आ क्या? क्या, सवाल करने के लिए आ और हल क्या। राईता, राईता भी हमने इदा जा के अंदर पढ़ा। राईता क्या मतलब था? आप देखिए। आप देखे या आपने देखा। तो अराईता क्या आपने देखा, पास के लिए यूज होता है। अराईता क्या आपने देखा। अल्लदी, अल्लदी भी हम सूरह नास में पढ़ चुके हैं। अल्लदी इस जो शख्स जो, को जो इस शख्स हाँ, को जो तो लिटरली जो का मीनिंग है, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए इस शख्स को हम जोड़ रहे हैं। अराईता अल्लदी क्या आपने उसको देखा जो, क्या आपने उसको देखा जो, युकज़िबु, युकज़िबु का मतलब झुटलाना, ठीक है ना, किसी को डिनाई झुटलाता करना। है। क्या आपने देखा उसको जो झुटलाता है, बिद्दीन, बा है प्रीपोजिशन, दीन का मतलब बदले का दिन, कयामत का दिन, ठीक है ना, और एक दिन वो भी जजा होता खुदा का दिन। है जजा का दिन, ठीक है। हम सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, क्या मतलब होता है? जो जो मालिक है सजा और जजा के दिन। हाँ, कयामत का, हेयर आफ्टर का, द डे ऑफ जजमेंट का दिन, ठीक है ना। तो जो झुटलाता है दुई यानी कयामत को, ठीक है ना। और आई, क्या आपने देखा उसको जो युकज़िबु बिद्दीन, झुटलाता है कयामत को, ठीक है। हैव यू सीन द वन हु सर डिनाइज यहाँ द पे, आफ्टर? जी। सॉरी सर, यहाँ पे जो बा जो आपने जो बोला ये प्रीपोजिशन जैसे यूज करे, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? अ, ये जो युकज़िबु का वर्ब है, ये बा प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है। कुछ वर्ब ना स्पेसिफिक होते हैं प्रीपोजिशन के साथ। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम बोलते हैं गिव अप, गिव अप का मतलब, फ्रेजल वर्ब गिव अप मतलब लीव, मतलब छोड़ देना। उसमें हम अप का तर्जुमा अलग से कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। नहीं तो कुछ स्पेसिफिक, तो युकज़िबु बा के साथ, जिस चीज को झुटलाते हैं उस पे बा लगता है। युकज़िबु असल वर्ब है, युकज़िबु झुटलाना। दीन को बोलने के हम्म। लिए बा का तर्जुमा हम करें, हालांकि बा का लिटरल मीनिंग होता है से, तो यहाँ अच्छा। पे जो है उसका तर्जुमा, तो युकज़िबु बा के साथ यूज होता है। इसीलिए आप दीन पे देख रहे हैं जेर आया है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उस पर जेर आता है। तो
अराइत वैसे अल्लज़ी, मीनिंग होता है से से मीनिंग के होता सेंस है, में होता है, राइट? अक्सर से का मीनिंग होता है। ओके। कभी थोड़ा क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाने में ना वर्ड कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं कभी कभी। ठीक जी है, जी। स्पेसिफिक हमेशा वही वर्ड यूज हो, से ही यूज हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ। इंग्लिश में ऑफ जी है, जी। ऑफ का तर्जुमा हम बहुत तरह से करते हैं। हम्म। तो उर्दू में जब करते हैं या हिंदी में करते हैं। तो अराइत ठीक सर, अल्लज़ी, थैंक यू। क्या आपने देखा उसको, युकज़्ज़िबु जो झुटलाता है, बिद्दीन, दीन को। ठीक है, झुटलाना का मतलब किसी की बात को डिनाई कर देना, इनकार कर देना, अगर आप झुटलाना आपको मुश्किल पड़ लगे। ठीक है, चलिए, फ़ज़ालिका अल्लज़ी, फ़ा मतलब तो, देन, तो, ज़ालिका वो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। तो वो, अल्लज़ी जो, ठीक है, यदुउ धक्का देता है, ठीक है ना, रिपल्स इंग्लिश में वर्ड लिखा है, यानी दुत्कारता है, जो भी आपको वर्ड आसान लगे वो यूज कर लीजिएगा। जो दुत्कारता है या भगाता है या धक्का देता है, अल यतीम, यतीम का मतलब, यतीम को, यतीम को। जिसके पेरेंट्स नहीं हो। देखिए उर्दू माँ। बोलने की वजह से हमारे लिए कितनी आसानी है, बहुत सारे वर्ड्स हमें एज इट इज मिल जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उर्दू में हम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अरबिक ने उर्दू से लिया है, बल्कि उल्टा है, उर्दू ने अरबिक से लिया है। क्योंकि उर्दू जबान अभी 600-700 साल पुरानी जबान, और अरबिक जबान हजारों साल पुरानी जबान। ठीक है ना, तो सारे ये वर्ड्स जी। अरबी से उर्दू ने लिए हैं। तो फज़ालिक अल्लज़ी, तो ये वही है जो, तो ये वही है जो यदउल यतीम, यतीम को दुत्कारता है। यानी अगर आपका क़यामत पे ईमान नहीं होगा तो आप यतीम से जैसे चाहेंगे आप करेंगे, जंगल राज, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा के रखेगा। लेकिन क़यामत पे यकीन होगा तो आपको मालूम होगा कि मुझे हिसाब देना है, मुझे जो है अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और माल में इसका हक है, वगैरह वगैरह। ये यदु इसका मतलब है धुतकारता है। कारना, धक्का देना, रिपल्स, इंग्लिश में रिपल्स। ओके। लफ्जी मान, वैसा माना हम भगाना भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यदउ, अच्छा, देखिए अरबी की खासियत ये भी है कि कभी अक्सर ऐसा होता है जो वर्ड होता है वो थोड़ा सा उसका इस तरह का साउंड कर रहा होता है, यदउ, बोलने में लग रहा है कि कोई धक्का दे रहा है किसी को। ठीक है ना, तो यदउल यतीम, जो धक्का देता है यतीम को। ठीक है, आगे चलें, क्लियर है यहाँ तक? हम्म। नहीं, एक बार और। कोई करेगा दोनों आयत का? और आई पहली तल्लद, वाली समझ में ठीक है, सर और आई पहला और तल्लद दूसरा था। कर रहे हैं इसमें। सर मुझे करना है। सुन नहीं पा रहा मैं आपकी बात। हम्म, भला आपने देखा, अराइता, भला आपने देखा, अल्लजी, उस शख्स को जो, युकज़्ज़िबु, झुटलाता है, बिद्दीन, अ, जज़ा को, ठीक है, फज़- फज़ालिका, तो ये, अल्लजी, वो शख्स है जो, यदुउ, देख देता है, धक्का देता है। अल यतीम, यतीम को। ठीक है, तो फज़ालिक अल्लज़ी, फा मतलब तो, ज़ालिका वो, तो वो, अल्लज़ी जो, यदउ धक्का देता है, अल यतीम, यतीम को। तो ये वही है जो धक्का देता है यतीम को। चलिए आगे देखें, क्लियर है जवाब? हाँ, ओके। वला यहुद्दु, वाव मतलब और, एंड, ला मतलब नहीं, और नहीं, यहुद्दु, यहुद्दु का मतलब उभारना, मोटिवेट करना, इंग्लिश का वर्ड है अर्ज करना, यहाँ लिखा है। और वो उभारता नहीं है, अला, किस चीज पर नहीं उभारता है, ताम, ताम मतलब खाना, खाना, खाना। खाना मिस्कीन, ये भी उर्दू का वर्ड है। खिलाने पर। मिस्कीन किसे बोलते हैं? मिस्कीन को। गरीब को। गरीब, गरीब। मिस्कीन। है ना, फकीर और मिस्कीन दो डिफरेंट वर्ड, और अरबिक और उर्दू दोनों में सेम यूज होता है, मिस्कीन और फकीर। वला यहुज्जु, और ऐसा इंसान वो जो नहीं उभारता है, अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने, खाना खिलाने पर। खिलाने पर। ताम पर जेर की वजह कोई बताएगा? तामी पे जेर क्यों है? एक प्रिपरेशन आ रहा है अल्लाह के बाद। अल्लाह। और मिस्कीन पे जेर क्यों है, कोई बताएगा? ये जो है इसका अल्लाह, ये मौसूफ हुआ है इसीलिए। अ, तर्जुमा देखिए, मिस्कीन को खाना खिलाने पर। नहीं, मुजाफिले की वजह से हो रहे थे। ठीक है ना, मुजाफ मुजाफ इलैह। तो अला वला यहुद्दु, और नहीं उबारता है, अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
हाँ। उदाहरण में एक फवाइल। ये वर्ड नहीं समझ में आया सर। ये जो युहद्दु वला युहद्दु जो जो वर्ड है, इसका कोई हाँ, और अल्टरनेट कुछ और वर्ड्स उर्दू में बताएं या फिर ऐसा। पालना, मोटिवेट करना, दूसरे को उस पर तैयार करना, यानी अच्छा। खुद भी धक्का देता है और अपने अलावा इर्द गिर्द के लोगों को भी उस चीज के लिए तैयार नहीं करता है कि भाई ये मिस्कीन है, हम सबको मिलकर के इसकी मदद करना चाहिए, इसको खाना खिलाना चाहिए। ओके। वो ये भी नहीं करता, हम्म। यानी खुद भी नहीं करता, दूसरों को भी नहीं करने देता है। ठीक है ना। ओके। वला यहुद्दु, ठीक है, और ठीक वो है सर। उभारता नहीं है, मोटिवेट नहीं करता, तैयार नहीं करता, अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर। ठीक है ना। फवैलुन, वैल मतलब, वैल का भी दो मतलब, फा मतलब तो है, वैल तबाही, बर्बादी को बोला जाता है, वाई तबाही। और दूसरा एक माना जहन्नम की एक वादी का नाम भी है, दोनों माना हो सकता है। तो फवैलुन हम्म। तो ना तबाही है, फर्क हो गया मोबाइल है इसमें। तो तबाही सॉरी। है। लिल मुसल्लीन, ली प्रीपोजिशन, मुसल्लीन का मतलब कोई बताए। नमाज पढ़ने वालों कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले। तो क्या कुरान ये कह रहा है, नमाज पढ़ने वालों के लिए खराबी है या जहन्नम है? कुछ मिस्टेक हो रही है? नहीं, सही है। अच्छा, सही है। चलिए ठीक। तो फवाइल तो तबाही है, लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए। अब आगे डिटेल आ रही है, कैसे नमाजी, अल्लजीना, जो, अब देखिए ऊपर अल्लदी आया था जो के माने में, अल्लदीना भी जो के माने में, दोनों में आगे ग्रामर में हम पढ़ेंगे, अलग बात, यहाँ बस इतना समझ लें। फर्क ये है कि अल्लदी सिंगुलर के लिए यूज होता है और अल्लदीना प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो दोनों के माना जो का, ऐसे नमाजी जो, हम कहेंगे जो, अल्लदीना जो, हुम जो, दोनों सेम माना, ऐसे नमाजी जो, अन सलातिहिम, अन मतलब से, से। सलात मतलब नमाज, हिम मतलब उनकी, जो अपनी नमाजों से, जो अपनी नमाजों से, साहून, साहून का मतलब होता है क्या बोलेंगे, गफलत करना, यानी ध्यान ना लगा, बेखबर। बेखबर होना। ठीक है ना। तो फवाइलुल लिल मुसल्लीन तो तबाही है नमाजियों के लिए, बल्कि साथ में जोड़ दें ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से, अल्लदीना जो, अल्लदीना हम लौट रहा है दे की तरफ, वही यानी वही नमाजी जो, अन सलातिहिम, अन सलातिहिम अपनी नमाजों, सलात भाई उर्दू में भी नमाज के माने में, जो अपनी नमाजों से, साहून, साहून का मतलब गफलत बरतना या बेखबर होना। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अल्लजीना का ट्रांसलेशन वो लोग नहीं होता है, अल्लजीना वो लोग। वो लोग जो जैसे इंग्लिश में हम वर्ड जो है हु को इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए, दोज हु, तो ये हाँ। दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर। पे इसका मीनिंग क्या है, अल्लजीना जो लोग। असल में मीनिंग है सिर्फ जो लोग। ठीक है ना। अब ओके। सेंटेंस में कैसा यूज होगा वो आपको सेंटेंस बनाते हुए सोचना पड़ेगा। हर जगह हम लोग बिल्कुल जो लोग करेंगे तो शायद वर्ड आगे पीछे हो जाए। ठीक है ना। साहून एक बस नया वर्ड है इसके अंदर, बाकी कोई नया वर्ड आपके लिए नहीं है। साहून जिसका मतलब आप कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, बेखबर। हेडलेस लिखा है, या बेखबर होना, उसमें कोताही करना, जो आपको आसान वर्ड लगे ले लें। गाफिल होना। गाफिल होना, नेग्लेक्टफुल होना, अरे इंग्लिश वाले अगर आसान उनको वो लगे, नेग्लेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? फवाइलुन तो तबाही है, लिल मुसल्लीन ऐसे नमाजियों के, अब ऐसे के लिए कोई वर्ड नहीं है लेकिन आगे से जोड़ने के लिए हमें बनाना पड़ रहा है, ऐसे नमाजियों के लिए जो, अल्लदीना जो, हम अन सलातिहिम वो अपनी नमाजों से, साहून गफलत बरतते हैं। क्या मतलब है, यानी कभी पढ़ लिया कभी छोड़ दिया, लास्ट टाइम पे कभी पढ़ लिया, कभी दिल नहीं किया तो नहीं पढ़ा, जैसे मर्जी आई वैसे पढ़ लिया, वजू ऐसे उल्टा पलटा कर लिया, कुछ सूखा कुछ गीला, तो ऐसे बेरगबत बिल्कुल नमाजों से। क्लियर है यहाँ तक? ये जो आयत जो है, ये जो सूरा जो है, किस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये नाजिल हुआ, मतलब जैसे मिक्स टाइप का लग रहा है। एक तो जो है यतीम के बारे में डिस्कस कर रहा है। कि ऐसे इंसान का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जो क़यामत पे ईमान नहीं लाता है।
मक्का के अंदर ये जो लोग क़यामत पे ईमान नहीं ला रहे हैं उनके अंदर लॉजिकली क्या खराबी आपको देखने को मिलेगी, वो आयत ये बता रही है, ये सूरा बता रही है। हम्म पूरा क़यामत पे ना हम्म मानने के नुकसानात क्या हैं आपके, कि आप यतीम को नहीं, यतीम नहीं समझेंगे, हम बॉस हैं तो हम समझेंगे, हम बाकी सब भाड़ में गए, क्योंकि आपको हिसाब नहीं देना है आगे। आप ये सोच समझ रहे हैं कि आपको हिसाब नहीं देना है, आप मिस्किन को धक्के मार के भगा देंगे। नमाज अगर आप पढ़ भी रहे हैं, इबादत मुशरिकीन क्या भी इबादत थी, लेकिन इबादत उस अंदाज में नहीं थी जैसा करना चाहिए। तो आप नमाज अपने मनमानी से पढ़ रहे हैं, जैसे मर्जी आए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको क़यामत पे भरोसा नहीं है, या पे क़यामत पे यकीन नहीं है। क्लियर है? ठीक सर। तो थैंक कहते यू। हैं फवैलुन, अच्छा देखिएगा, अराइत अल्लज़ी, क्या देखा आपने उसको, युकज़्ज़िबु जो झुटलाता है, डिनाई करता है, बिद्दीन क़यामत का, फ़ज़ालिकल लज़ी, तो ये वो है जो, अल्लज़ीन अल्लज़ी जो, यदउल यतीम, यतीम को धक्का देता है, भगाता है, दुत्कारता है, वला यहुद्दु, और उभारता नहीं है, मोटिवेट नहीं करता है, अर्ज नहीं करता है, अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर। फवैलुन, तो तबाही है, लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए, अल्लदीना जो, हम वो, अन सलातिहिम, अपनी नमाजों से, अन मतलब से, जो अपनी नमाजों से, साहून, गफलत बरतते हैं, गफलत करते हैं, या नेगलेक्ट करते हैं, या हल्के में लेते हैं, जो भी आप साहून का तर्जुमा आसानी से कर पाए। अल्लदीना हुम युराऊन, अगली अगली क्वालिटी उनकी ये है, अल्लदीना जो, हम वो, युराऊन, दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, है ना। अल्लदीन हम युराउन, उर्दू में बोलते हैं रियाकारी, रियाकारी सुना है वर्ड? रेयर करना मतलब दिल में कुछ और है और कुछ और कर कुछ और है। हाँ, दिल में कुछ और है कर कुछ और है, ठीक है ना। तो देखिए नेक काम कर रहे हैं तो इसलिए कि लोग हमें कहें कि हम बहुत बड़े कारी हैं, हाफिज हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, इसके लिए काम करें। तो जब आपका क्या जी। भरोसा रहेगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे किए गए सारे अमाल मेरे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क़यामत पे नहीं मानते तो आप सोसाइटी के हिसाब से चल रहे होंगे, तो आपकी सारी इबादतें ट्रेडिशन बन जाएंगी, बस ट्रेडिशनली आप कर रहे होंगे। अल्लदीना दोबारा रिपीटेड है, अल्लदीना जो, हुम वो, ऐसे वो लोग हैं जो युराऊन, दिखावा करते हैं। तो पूछ रही थी तो आप, नहीं। ठीक है, क्लियर है। युराऊन रियाकारी, रियाकारी का वर्ड अगर आपको याद है तो युराऊन का वर्ड आपको याद रहेगा, क्योंकि दोनों का रूट वर्ड सेम है ना। ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं। हम, दे के माने में, ये प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, अल्लदीना भी ऊपर 2 बार 3 बार आ चुका है, तो कोई नया वर्ड इसके लिए नहीं है। आखिरी और लास्ट उनकी क्वालिटी क्या बता रहे हैं, वाव मतलब और, यमनऊना, यमनऊना बहुत आसान सा वर्ड है, उर्दू में हम बोलते हैं मना करना, किसी चीज से रोकना, वही वर्ड है यमनऊना, और मना दोनों रूट वर्ड सेम है। जब आप ऐसे जोड़ के याद रखें करेंगे तो आपको याद रहेगा माना, अलग से बैठ के याद नहीं करना। ममनू ममनू वयमनऊना, और वो मना करते हैं, वयमनऊना, और वो मना करते हैं, रोकते हैं। माऊन, माऊन का मतलब छोटी छोटी इस्तेमाल की चीजें, ठीक है ना। मतलब क्या है, वयमनऊन अल माऊन, और वो छोटी छोटी चीजों से रोकते हैं, यानी छोटे छोटे चीज देने से मना कर देते हैं, छोटी छोटी नेकियां से रुक जाते हैं। यानी किसी ने जरा सा नमक मांग लिया तो मना कर दिया, जरा सा किसी ने हेल्प के लिए थोड़ा सा जो है कोई चावल मांग लिया, थोड़ा सा वो मांग लिया, तो उससे वो मना कर देते हैं, नहीं देते हैं वो। या कोई जरा गिर रहा है, हाथ पकड़ के उठाना है उसको, तो वो नहीं किया, तो वो कहना चाह रहे हैं अल्लाह ताला, वयमनऊन अल माऊन, और वाव मतलब और, यमनऊना वो मना करते हैं, रोकते हैं, अल माऊन छोटी छोटी चीजों को। माऊन के कई मानों में से एक माना यह है, घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीज। दूसरा माना है माऊन का, जो इन्होंने यहाँ किया है, स्मॉल काइंडनेस, छोटे छोटे जो है हमदर्दी, छोटी छोटी हमदर्दियां, नेक काम। वो यमनाउना, उसे वो रोकते हैं। क्लियर है? ठीक यस। है। एक बार देखिएगा, मैं कर रहा हूँ पूरी सूरह का फिर से, और उसके बाद फिर आप में से कोई एक करेगा, आज नहीं रखेंगे इंशाल्लाह, काफी है इतना आज के लिए। अराईता, क्या आपने देखा, अल्लदी जो, युकद्दिबु जुटलाता है, बिद्दीन क़यामत को, फजालिका तो वो, अल्लदी जो, यदउ धक्का देता है, दुत्कारता है, भगाता है, या अल यतीम, यतीम को दुत्कारता है, वला यहुद्दु, और उभारता नहीं, वला यहुद्दु, और मोटिवेट नहीं करता, वला यहुद्दु, और तैयार नहीं करता दूसरों को, अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर, अला मतलब पर,
फवैलुन तो तबाही है लिलमुसल्लीन नमाज पढ़ने वालों के लिए, अल्लदीना जो, हुम वो, अन सलातिहिम अपनी नमाजों से, साहून गफलत करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, अल्लदीना जो, हुम वो, युराऊन दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, वयमनऊना और यमनऊना और मना करते हैं, रोकते हैं, अलमाऊन छोटी छोटी नेकी की चीजों से या छोटे छोटे सामान से लोगों को रोकते हैं और मना करते हैं। क्या कोई तर्जुमा कर पाएगा बगैर कहीं से देखे, कहीं किसी एप्लीकेशन या किसी तर्जुमे इकबाल से देखे कोई तर्जुमा कर पाएगा इस सूरत का? हम्म, मैं करूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शाह साहब पहले कर दीजिए, आप फिर तो आप कीजिएगा। हाँ, ठीक है। अराइतल लजी, क्या आपने देखा, अराइतल लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अ, अरे अराइतल लजी, क्या आपने देखा, लजी जो युकज़्ज़िबु झुटलाता बिद्दीन, है, इनकार जो करता है। जो अल्लजी, हाँ अल्लजी मतलब जो, युकज़्ज़िबु जो झुटलाता है, बिद्दीन क्यामत, क्यामत को, फजा लिकल, फजा, तो दैट मतलब उसको, जो अल्लजी, अल्लजी जो, यदुल यतीम, जो यतीमों को धक्का देता है, और या एक और वर्ड बोला था आपने, धुतकारता है। ठीक है सर। बिल्कुल सही आगे। अच्छा, वला युहद्दु, और और ना ही, युहद वला युहद्दु, युहद्दु का टर्म क्या बताया था आपने सर? और ना ही, वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं। आता नहीं है, तैयार नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता है, अर्ज नहीं करता है दूसरों अच्छा को। हाँ, मोटिवेट, हाँ मोटिवेट नहीं करता, अल्लाह तामिल मिस्किन, मिस्किनों को खिलाने के लिए, खिलाने पर। आगे आप कर दीजिए, 1.5 मिनट बाकी है तो आपको मौका वैसे मिल नहीं पाएगा, तो आधा आप कर दीजिए लास्ट। फवैलुल्ली, फ तो वैलुल्ली मतलब तबाही है, लिल मुस्लिमीन ऐसे नमाजियों के लिए, नहीं नहीं, मुसल्ली। मुसा सॉरी लिल मुसल्लीन, अल्लजीना जो, हुम वो, अन से, सलातिहिम साहून मतलब अपनी नमाजों से बेखबर हैं, ऐसे नमाजी पे जो अपनी नमाजों से बेखबर हैं, अल्लजीना जो, हुम वो, युराऊन युराऊन दिखावा दिखावा करते करते हैं, हैं, दिखावा। दिखावा करते हैं, और वयमनऊन और यमनऊन रोकते हैं, अलमाउन मतलब छोटी छोटी नेकियों से। चलिए बस एक सूरह और हम लोग करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, सूरह कुरैश अभी स्किप कर रहे हैं। सूरह फील का इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग तर्जुमा करेंगे। यहाँ तक कि 8 सूरह हो गई है, जरा इसका कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। जैसे ये कंप्लीट होता है इंशाल्लाह बुक 2 हम स्टार्ट कर देंगे, हम वेट नहीं करेंगे आपके टेस्ट देने का। जिन लोगों ने टेस्ट अभी तक नहीं दिया है जल्द से जल्द टेस्ट दे दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वोकेबलरी का याद करना हमारे लिए आसान कर दे, और अल्लाह ही ताला आसानी करने वाला है।